नमस्कार दोस्तों। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और हिंदू धर्म में लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का काम करते हैं। श्राद्ध हिंदू के अलावे अन्य भारतीय धर्मों में किए जाने वाला एक कर्म है जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। ऐसी मान्यता है कि जिन पितरों के माध्यम से आज हम इस धरती पे हैं, उनके गुण जो हमारे अंदर विद्यमान है, उनका हम जिंदगी भर ऋणी है। जब तक जीवन हमारा तब तक उनके हम ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए उनको मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का कार्य किया जाता है। श्राद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, पुराणों में भी जिसकी चर्चा है, वेदों में भी चर्चा है। मार्कंडेय पुराण में श्राद्ध के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद में भी श्राद्ध के बारे में चर्चा है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ सभी दोस्तों को कि हम अपने माता पिता या अन्य पूजनीय जो परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय जो सदस्य हैं, उनके मरणोपरांत उनकी मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए, उनकी खुशी के लिए तर्पण का कार्य करते हैं, श्राद्ध का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाने का काम करते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, पक्षियों को भोजन कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो माता पिता हैं, या हमारे अन्य जो पूजनीय जो भी हमारे अभिभावक हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका आशीर्वाद हम लोगों पे, हमारे परिवार पे बना रहे। लेकिन अफसोस तब होता है कि आज के इस मॉडर्न युग में लोग श्राद्ध तो बहुत अब कम कर दिए हैं लोग करना, तर्पण देना, ये सब अपने पूर्वजों के लिए। और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में सभी को एक कार्य जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि हम सभी के घर में बूढ़े बुजुर्ग एक एक रोटी के लिए, एक एक निवाला के लिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए, उनके प्यार के लिए तरसते रहते हैं। बहुत सारा ऐसा परिवार हमने देखा है, बड़ा बुरा लगता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देने के बाद ठंडा, गर्मी, बरसात काफ़ी दुख सहकर किस किस हालात से अपने बच्चे को पोस पाल कर बड़ा करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समाज में योग्य बनाते हैं ताकि समाज में सर उठाकर जी सके। और वो बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को नहीं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, नहीं उन्हें अच्छा भोजन देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको दुत्कारते हैं। यह नहीं होना चाहिए। आप अपने माता पिता के साथ, अभिभावक के साथ इस तरह से अगर करते हैं और उनके मरणोपरांत आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उनके लिए तर्पण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो व्यर्थ है। इसलिए जीते जी माता पिता को आप प्यार दें, उनको समय दें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनका तिरस्कार नहीं करें, उनका अनादर नहीं करें। वो आपके जननी है, वो आपके जन्मदाता है,
वो हैं तो आप हैं। देव माने तो माने, पितर नहीं माने। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। बुजुर्गों ने यह कहावत बताते हुए कहा है कि पितर आजमाए हुए देवता हैं। ईश्वर का तो पता नहीं, किसी ने देखा है या नहीं, लेकिन पूर्वजों को तो हमने देखा है। इसलिए उन्हें अर्पण और तर्पण करना, उन्हें श्रद्धा दिखाना कर्तव्य बनता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा अस्तित्व है। पितर पुरखें संतुष्ट हुए तो उनका आशीर्वाद मिलना तय है। पितृपक्ष का महत्व केवल पुरखों तक ही सीमित नहीं है। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो केवल अपने परिवार के पूर्वजों का ही तर्पण नहीं करते, विश्व के सभी जड़ और चेतन का भी आह्वान करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देव, दानव, असुर, नाग, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा, गुरु, वेद, पुराण, समुद्र, पर्वत, नदी, आकाश, यक्ष, रक्ष, भूत, पिशाच, वनस्पति, औषधि, ग्राम, शहर, सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। पितर का मतलब भारतीय धर्म ग्रंथों में केवल अपने पिता, दादा नहीं, बल्कि चाचा, मामा, सास, ससुर, बुआ, बहन सभी होते हैं। मतलब हम उन सब के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिनका हमारे समाज या परिवार में कोई भी योगदान रहा हो। इसलिए अगर आप देवता की उपेक्षा करते हैं तो शायद उन्हें बाद में मना भी लिया जाए, लेकिन पितर पुरखें कीर्तन धन्यता पर हम क्षमा नहीं करते। इसलिए शायद यह कहावत बना है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा कहाँ जाता है। किसी भी प्राणी की मृत्यु के बाद 3 गति होती है। पहला, वे हैं जिन्हें मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बहुत कम ही लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरी गति यह है कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं तो कुछ आत्माएं भटकती हैं। इनकी नज़र अपने वासिंदों पर रहती है और ये आत्माएं ही आशीर्वाद देती है। प्रिय से बेहद प्यार होना प्रेत होना कहलाता है। मृत आत्मा अपने प्रियजनों से प्रेम में प्रेत हो जाता है। समय के साथ प्रेत से पितर की अवस्था होती है। कहीं न कहीं से पितर पृथ्वी के हर जीव से जुड़ा होता है। इसलिए मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए आभार व्यक्त करता है। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में मौका होता है कि पितरों की कृपा का ऋण चुकाया जाए। कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में स्वयं ही 3 ऋण लदे जाते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसमें पितृ ऋण सबसे अहम है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जाहिर है पितृपक्ष सभी प्राणियों और अप्राणियों से श्रद्धा का पर्व है। न तत्र वीरा जयन्ते नारागो न शतायुषः न च श्रेयोंगिजिंछन्ति यत्र श्राद्धे विविजितम्। दिलचस्प बात यह है कि पुरखों पितरों के अस्तित्व को केवल हिंदू ही नहीं मानते। ईसाई धर्म में कब्र पर्व होता है, जब ईसाई लोग अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान जाते हैं। मुसलमान शबे बारात पर पितरों को याद करते हैं। यहूदी भी 8 दिनों तक पास ओवर पर्व मनाते हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से उनमें समृद्धि आती है।
इसे हगादाग कहा जाता है। पारसी भी मेहर और सरुस नामक दो देवदूतों की आराधना इसलिए करते हैं कि उनके पितर स्वर्ग में जाएं। पारसियों की ऐसी मान्यता है कि मेहर तथा सरुस नाम दो देवदूत न्याय के दिन पुल से पार जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने के लिए पुल के ऊपर खड़े होंगे। मेहर दिव्य दया के प्रतिनिधि हैं। वे अपने हाथ में एक तूला रखेंगे और लोगों के कर्मों को तौलेंगे। मेहर के दिए हुए विवरण के अनुसार प्रभु जी प्रत्येक व्यक्ति के दंड की घोषणा करेंगे। यदि व्यक्ति के सुकर्म की अधिकता हुई तो प्रभु उन लोगों को स्वर्ग में मिलेंगे, परंतु जिनके सुकर्मों का भार हल्का होगा उनको दूसरा देवदूत शरूष पुल के ऊपर से नरक में ढकेल देगा। इसलिए भले पितृपक्ष को केवल हिंदुओं का पर्व कहा जाता है, लेकिन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लगभग हर धर्म में व्यवस्था है। सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म या पितृपक्ष की एक अलग ही महत्ता है। शास्त्रों के अनुसार अश्विनी मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृलोक से मृत्युलोक पर अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने के लिए आते हैं। इस अवसर पर हम उनके सम्मान में अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत व मान सम्मान करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी पितृ अपनी पसंद का भोजन और सामान पाकर अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, वंश वृद्धि व अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष में लोग अपनी सामर्थ्य के अनुरूप अपने पितरों की तृप्ति के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। ऐसा विश्वास है कि श्राद्ध पक्ष में रोजाना 4 पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान गाय, कुत्ते और कौवे को देने पर हमारे पितृ संतुष्ट होकर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से मनुष्य को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है। स्वास्थ्य के साथ धन, सद्बुद्धि, ऐश्वर्य आदि की कमी नहीं रहती और पितरों के आशीर्वाद से परिवार की वंश वृद्धि होती है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृ ही तृप्त नहीं होते, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूतल पर रहने वाले जीव भी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि पितरों में अरम्या श्रेष्ठ हैं। वह पितर श्राद्ध कर्म करने से वे भी तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति शांति और संतोष को प्राप्त करता है। श्राद्ध कर्म करने से गृह कलेश समाप्त होता है। परिवार के सदस्यों में प्रेम रहता है। वह परिवार अकाल मृत्यु मुक्त होता है। पितृपक्ष में बेल, पीपल, तुलसी, बरगद, केला, वटवृक्ष या समी का पौधा लगाना चाहिए। पितृपक्ष में कूता पूजन कराना शुभ फलदायक होता है। आइए इस पर्व को पवित्रता के साथ हम सभी मनाएं। क्यों होता है श्राद्ध? निधन के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल प्रतीक्षा काल कहा जाता है। बरसी तक श्राद्ध कर्म नहीं हो, उसके बाद श्राद्ध कर्म करके हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धावनत होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ घर के द्वार पर आते हैं। श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों का ही होता है। इसमें मातृकुल और पितृकुल, नाना और दादा दोनों शामिल होते हैं। 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। हाँ, ज्ञात अज्ञात के नाम पर श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध किसी भी रूप में किया जा सकता है। तर्पण, दान, भोजन, भावांजलि, तिलांजलि, पितरों के निमित्त भोजन निकालने से पूर्व
गाय, कौवा, कुत्ते का अंश निकाला जाता है। तीनों यम के प्रतीक हैं। यदि किसी कारण विस्तृत रूप से श्राद्ध नहीं कर पाएँ तो दान कर देना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की तरफ करके ओम मातृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः 3 बार पढ़ लेना चाहिए। यह भावांजलि कहलाती है। पूर्वज का श्राद्ध कर्म उसकी मृत्यु की तिथि से माना जाएगा। इसमें अंग्रेजी तिथि मान्य नहीं है। यदि तिथि और दिन ज्ञात न हो तो पितृ अमावस्या को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार तर्पण के पीछे मान्यता है कि हमारे जल से पितृ तृप्त होते हैं। पितृलोक में जल की कमी है, जिस कारण जल तर्पण किया जाता है।